तो दोस्तों, आपने क्या किसी लोन ऐप से लोन लिया है और आप लोन ऐप से लोन लेकर फंस गए हैं और उस माया जाल से आप बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि आपने किसी भी लोन ऐप से अगर लोन लिया होगा, मतलब किसी का मतलब ये है कि फ़ेक लोन एप्लीकेशंस, क्योंकि प्ले स्टोर पर लगभग 97% लोन एप्लीकेशन मेरे अकॉर्डिंग फ़ेक है। तो अगर आपने किसी भी ऐसी एप्लीकेशन से लोन लिया है जो आपको धमका रहे हैं, आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को भेजा जाएगा और उसका आपके कॉन्टैक्ट का, आपके रिलेटिव्स का हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उसमें शेयर करेंगे। तो अगर आप इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे कि मैं आपको बहुत सारी बातें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आप कैसे इनके उत्पीड़न से बच सकते हैं और कैसे आप इनके भंवर जाल से बाहर निकल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि हमारे चैनल पर वीडियोस देखते हैं और वो मुझे कमेंट करते हैं कि हमें मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, बहुत हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर हमें बचा लीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सर मत बोला कीजिए मुझे, मेरा नाम अभिषेक है और अभिषेक ही मेरा नाम बोला कीजिए वहाँ। तो मैं कोई सर वगैरह नहीं हूँ, ऐसे मत बोला कीजिए। मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी लोन ऐप से लोन लेते हैं तो आप वहाँ पर चेक नहीं करते कि प्रॉपर लोन एग्रीमेंट क्या है और वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। और बहुत सारे लोन ऐप उसको शो भी नहीं करते हैं, जो लोन एग्रीमेंट लेटर होता है वो ये बताते भी नहीं है कि हमारी कौन सी NBFC है, और उनका जो लोन होता है वो सिविल रिकॉर्ड में भी शो नहीं करता है। उसके बाद जब लोन ले लेते हैं तो जैसे कि मान लीजिए 5,000 का आपका लोन अप्रूव हुआ, उस लोन ऐप में जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो चंद मिनटों में, शायद हो सकता है कुछ घंटे भी लगते हों, तो बहुत जल्दी आपको लोन मिल जाता है। आपका लोन मान लीजिए अप्रूव हुआ 5,000 रुपये का, तो आपके अकाउंट में आएंगे 3,500 रुपये, लगभग इतने ही आते हैं और इससे कम भी आते हैं बहुत सारे लोगों के। और 1,500 रुपये आपसे प्रोसेसिंग फ़ी और पता नहीं GST और पता नहीं किस किस के नाम पर काट लिए जाते हैं। फिर क्या होता है, जब लोन चुकाने का समय आता है तब ये लोग आपको धमकी देते हैं, मतलब जिस दिन ड्यू डेट होती है उसी दिन से आपको धमकियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं कि हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करेंगे। आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको सेंड की जाती है। फिर आपको समझ में आता है, आपको तो पता भी नहीं होता उससे पहले कि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास सेव है। फिर आपके पास जब कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाती है उसके बाद आपको समझ आता है कि इन्होंने तो हमारी बिना परमिशन के हमारे फ़ोन को एक्सेस कर लिया है। तो जब वो धमकियाँ देते हैं कि हम आपके रिलेटिव में कॉल करेंगे, तब आप उनका लोन चुकाने के लिए क्या करते हैं, एक ऐप का लोन चुकाने के लिए 2 और ऐप से लोन लेते हैं और फिर उन 2 ऐप का लोन चुकाने के लिए 4 और ऐप से लोन लेते हैं। और इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लगा हुआ होता है हर एक, और इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह, कि आपको उतना मोटा अमाउंट प्राप्त नहीं हो पाता है जिससे कि आप उनका लोन पे कर दें। तो 1 का पे करने के लिए 2 से, फिर 2 का पे करने के लिए 4 से, फिर 4 का पे करने के लिए 8 से, फिर 16 से 32 से, और पता नहीं ऐसा कितना बड़े भंवर जाल में आप फंस जाते हैं और फिर वहाँ से आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। ये जर्नली होता है लोगों के साथ में। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझे मैसेज भेजते हैं कि सर हमने 100 ऐप से लोन ले लिया है, 150 ऐप से लोन ले लिया है। एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा कि हमने 150 ऐप से लोन लिया है, करीब 7 या 8 लाख रुपए। मैं तो सुन के ही दंग रह गया कि 50-60 अगर ऐप होती तब भी चलता। पता नहीं कितनी कितनी ऐप से लोगों ने लोन ले रखा है। तो मानसिक उत्पीड़न से कैसे बचें ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब लोन ऐप वाले अगर आपको धमकी देते हैं तो आप उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कीजिए, और हो सके तो अपने रिश्तेदारों को उनके सूचित करने से पहले ही सूचित कर दें कि मेरा फ़ोन ऐसे ऐसे करके एक लोन एप्लीकेशन ने हैक कर लिया है और मेरा सारा डेटा उनके पास है। अगर वो आपको कोई कॉल करते हैं तो मना कर दीजिएगा कि आप मुझे नहीं जानते हो, या इग्नोर कीजिएगा उसके लिए। तो जब आप ऐसे सारे कॉन्टैक्ट्स को बता दोगे तो ऑटोमेटिकली वो किसी भी कॉन्टैक्ट पे फ़ोन करेंगे तो वहाँ से उनको वही रिस्पांस मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है जनरली लोगों के साथ में, कि उनके माता और पिता का नंबर या भाई का नंबर वो रेफरेंस में देकर रखते हैं। अब उनके पास कॉल जाती है,
अब उनके पास कॉल जाती है तो उनसे अभद्रता की जाती है, उनको गालियाँ दी जाती हैं, और व्हाट्सएप पर आपके रिलेटिव्स को बहुत ही ज़्यादा असभ्य वाले मैसेज भेजे जाते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जब ये सब कुछ आपके साथ होना स्टार्ट होता है तब आप मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपके रिलेटिव बोलते हैं कि हमारा क्या मतलब यार, हमारा नंबर पे क्यों मैसेज आ रहे हैं, और उनको भी गुस्सा आता भी। और गुस्सा आना जाहिर एक लॉजिकल बात है कि गुस्सा भाई किसी को भी आएगा, किसी के पास मैसेज आएगा किसी की वजह से, तो गुस्सा तो आएगा। अब प्रॉब्लम आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सोल्यूशन एक है कि आपको सबसे पहले रिश्तेदारों को बताना होगा कि एक फ़ेक लोन एप्लीकेशन थी, मैंने इनसे लोन लिया था या नहीं लिया था ये मत बताना, लेकिन इतना तो बता ही देना कि एक फ़ेक लोन एप्लीकेशन थी जिसे मैंने इंस्टॉल किया था, तो जिन्होंने इलीगल तरीके से मेरे डेटा को एक्सेस कर लिया है। अब वो आपको कॉल कर रहे हैं, आपको धमकियां दे रहे हैं, और मुझे भी कॉल कर रहे हैं, मुझे भी धमकियां दे रहे हैं। तो इस संबंध में मैंने एफआईआर रजिस्टर्ड करा दी है। तो आप किसी वकील से मिल लीजिएगा या डायरेक्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर रजिस्टर करा लीजिएगा। अगर पुलिस स्टेशन में आपकी सुनवाई नहीं होती है तब आप उनसे कुछ उच्च अधिकारियों के पास जाइएगा, जो भी पुलिस स्टेशन में बैठते हैं उनसे कोई बड़े उच्च अधिकारी, उनके पास जाइएगा, उनको अपनी फरियाद बताइएगा कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे हुआ है और ये जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इलीगल है, तो अब मुझे इनसे बचाइए। तब वहाँ पर पुलिस निश्चित रूप से या तो एफआईआर रजिस्टर्ड करेगी या कोई ना कोई केस फाइल करेगी वहाँ। तो और अगर फिर भी नहीं होता तो आप कोर्ट के माध्यम से या वकील के माध्यम से करा लीजिए। सबसे पहला काम आपको एफआईआर रजिस्टर कराना है। उसके बाद उसकी फ़ोटो, एफआईआर की फ़ोटो या आप जो भी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए उसकी फ़ोटो आपको अपने रिलेटिव्स को भेजनी है कि देखिए इस संबंध में मैंने पहले ही एफआईआर रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास कॉल आता है, कुछ भी आता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा और मना कर दीजिएगा। लेकिन फिर सवाल एक वही आ जाता है कि हम अपने फादर को, मदर को कैसे समझाएं, क्योंकि उन्हें तो बताया नहीं होता है, आपने बिना बताए लोन लिया होता है। और जो आपके बहुत ज़्यादा खास रिलेटिव होते हैं, जिनके आपके मदर और फादर से कांटेक्ट होता है, मतलब कि हो गए आपके, मान लीजिए मामा जी हो गए, ठीक है, आपके चाचा जी हो गए, तो अब इनके पास भी कॉल जाएंगी और इनको भी परेशान किया जाएगा, इनका भी उत्पीड़न किया जाएगा। तो देखिए, जब ये बात खुलेगी कि आपने लोन लिया है तो फिर उनको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइए। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो धमकियां हैं इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जितना डरोगे उतना ही ज़्यादा आपको डराएंगे। आप एक लोन का पे करने के लिए 2 लोन एप्लीकेशन से लोगे लोन, फिर आपके ऊपर और कर्ज हो जाएगा, फिर आप उसको चुकाने के लिए फिर लोगे 4 और एप्लीकेशन से, फिर आपके ऊपर और कर्ज हो जाएगा, और फिर आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सब लोगों के पास, जितने भी लोन एप्लीकेशन है सबके पास जाते जाएंगे। और इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सब एप्लीकेशंस के पास चले जाएंगे, तो उसका भी मिसयूज होने का खतरा रहता है। तो अगर घर पे किसी को पता लगता है तो कोई इसमें परेशानी की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो फिर कॉल करके बताएंगे ही घर पर। तो अगर पता लग जाता है तो फिर घर वालों से आप जैसे भी आपको मैनेज कर पाएँ अपने घर वालों के लिए वैसे आप मैनेज कीजिएगा, और रिश्तेदारों को आप वो कंप्लेंट की कॉपी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको जितनी भी आपने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है सबसे आपको लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करनी है कि मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर दीजिए, और लोन एग्रीमेंट पे जो भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है वो चेक कीजिए कि आपके सिविल में वो शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो सिविल स्कोर बाद में चेक कीजिएगा, पहले सबसे लोन एग्रीमेंट लेटर लीजिएगा। उसके बाद आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में, जो भी मानसिक आपका उत्पीड़न हो रहा है। अगर आपको एनबीएफसी पता है तो आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में, एनबीएफसी नहीं पता है तो आरबीआई के सचेत पोर्टल में। इसके अलावा आप अगर चाहें तो साइबर क्राइम की ऑनलाइन भारत सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है www.cybercrime.gov.in। वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए, वहाँ से भी एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए। मतलब जो भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ से आपको एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिलती है, या जो भी एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है तो वो लीजिएगा, और वो भी अपने रिश्तेदारों को बता दीजिएगा कि मैंने ऐसे ऐसे कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है और मेरी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, और जल्दी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ऐसे आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। एक विकल्प आपके पास और है कि आप पहले ही अपने रिश्तेदारों को सूचित कर दें, लेकिन उसमें भी फिर ये बात रह जाती है कि फिर आपके जो मदर और फादर हैं उनके पास वो कॉल करेंगे। तो यही सब मैं आज बताने आया था कि आपको परेशान होने की इतनी आवश्यकता नहीं है। और मेरी एक राय आपके लिए है कि अगर आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है
तो उनका लोन पे कर दीजिए। अगर बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है तो किसी बैंक से लोन लेके पे कीजिए, उनका लोन पे कीजिए जल्द से जल्द, और फिर दोबारा कभी इस चक्कर में मत पड़िएगा। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको किसी बैंक से भी लोन नहीं मिल रहा है तो फिर आप सबसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कीजिए, क्योंकि इतना भारी भरकम ब्याज अगर आप देंगे तो मुझे लगता है कि फिर अगर आप 2-4 हज़ार के लोन पर 2-4 हज़ार रुपये महीना ब्याज देंगे तो आप कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? भाई आपने 2 या 4 हज़ार का लोन लिया है तो आपके पास इतना पैसा तो नहीं होगा ना कि आप हर महीने 4 हज़ार 5 हज़ार का बोझ ढोते रहो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, इनसे डरिए मत। ये मानसिक रूप से अगर उत्पीड़न करते हैं ना तो अपने घर वालों को भी समझाइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए। और अगर कोई रिश्तेदार नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, उनके पास कॉल जाएगी, वो खुद मैनेज कर लेंगे जैसे भी उन्हें करना होगा। तो आप इस चीज़ से मत डरिए कि वो फ़ोटो पर डिफ़ाल्टर लिख के भेज देंगे, चोर लिख के भेज देंगे, या कुछ गाली वगैरह लिख के भेज देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बोला जाता है। आप भी नहीं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिनको बहुत ही गलत बोला जाता है और उनके साथ में बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जाता है। सोशल मीडिया पे उनकी पिक्चरों को सर्कुलेट किया जाता है इधर से उधर ग्रुप में, और बहुत ही ज़्यादा निंदनीय जिसे बोलते हैं। तो कोई बात नहीं है यार, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। आप भी इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर लीजिए, नहीं देते हैं कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, और जो NBFC रजिस्टर्ड है उनका पेमेंट कीजिए, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनसे बोलिए टाटा बाय बाय। क्योंकि ऐसे तो हम ब्याज नहीं दे पाएंगे अगर आप इतना ज़्यादा ब्याज लोगे। सीधी बात, आप इनसे सीधी बात, दो टूक बात करो कि इतना ज़्यादा ब्याज नहीं दे पाएंगे। आपको चाहिए तो आप एक जो RBI की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ब्याज चार्ज कीजिए। आप अंधाधुंध अगर ब्याज चार्ज करेंगे, 36% महीना चार्ज करेंगे, तो फिर हम कहाँ से देंगे? भाई हमारे पास कोई पेड़ थोड़ी ना लगाए कि हमने उसको हिलाया और नोट गिर गए और हमने उसको बटोरा और उनके लिए दे दिए। तो ये आपको समझना होगा कि आपको कैसे मैनेज करना है सब कुछ। दूसरी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर याचिका पड़ी हुई है, जिसकी सुनवाई 17 तारीख को है। ये जो 17 दिसंबर आ रही है, इसको सुनवाई है 17 दिसंबर 2020। देखते हैं क्या होता है, लोन ऐप्स बैंड होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन इनकी कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा जा रही हैं सरकार के पास, RBI के पास, और कोर्ट में बहुत सारे केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, बहुत सारे पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, साइबर क्राइम में भी केसेस रोज डेली रजिस्टर्ड हो जाते हैं इनके खिलाफ। तो इनका जो उत्पीड़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और बहुत सारे लोग भारत में सुसाइड भी कर रहे हैं इनके उत्पीड़न से परेशान होकर। तो मैं सभी से विनती करता हूं कि ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा, सुसाइड जैसा कोई भी ऐसा निंदनीय कदम मत उठाइएगा जिससे कि कोई समाज में गलत इम्पैक्ट पड़े इस चीज़ का। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि कभी भी सुसाइड जैसे कदम मत उठाइएगा 2-2 4-4 हज़ार रुपये के लोन के चक्कर में। मान लीजिए आपके ऊपर 2 लाख का भी कर्जा हो गया, तब भी ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, कितनी भी आप मुसीबत में हैं, भले ही कोई भी आपके ऊपर मुसीबत है, लेकिन कभी भी आत्महत्या का विचार मन में मत लाइएगा। तो यही मैं बताने आया था कि आप इनसे ऐसे करके बच सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।